योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि अरेंजमेंट देखते हैं हम बॉडी पार्ट्स का। ठीक है, दोनों साइड्स में मेन एक्सिस के। जैसे कि जैसे ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लो, तो ह्यूमन बींग्स को सेंटर में से अगर आप काट दोगे तो दोनों साइड हम बॉडी पार्ट्स देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। उसी तरह से सबसे पहला जो है वो एसिमेट्रिकल है, जिसमें हम देखते हैं कि जब हम बॉडी को बीच में से काटते हैं तो दोनों साइड्स पे जो है वो बॉडी पार्ट्स जो बराबर नहीं होते हैं। तो ये केस है अमीबा का, स्नेल्स का, स्पंजेस का। देन उसके बाद सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में है व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब बॉडी जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, जैसे हमने बीच में से बॉडी को काटा और वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, जैसे तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल जो होती हैं चीज़ें, तो वो तीन तरह की बताई गई हैं। पहली स्फेरिकल। स्फेरिकल मोस्टली वॉलवॉक्स में देखने को मिलती है। स्फेरिकल में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल स्फेरिकल होना चाहिए, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्फेरिकल होना चाहिए, इसमें सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको कट करें तो ये टू इक्वल प्लेन्स में कट हो जाए, टू इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए। ये इसके इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें ये कट हो गया। जब भी हम इसको सेंटर में से काटें तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। देन स्फेरिकल, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल और यूनिवर्सल भी इसका नाम है और एग्जांपल है वॉलवॉक्स का। देन उसके बाद है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में जो है वो रेडियल सिमेट्री मोस्टली और फ्लैट एनिमल्स में पाई जाती है। ठीक है, जैसे जेली फिश में, स्टार फिश में। तो स्टार फिश में जो है वो रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब बॉडी को बिल्कुल सेंटर में से, जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, ये देखिए एग्जांपल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में हम भी आ जाते हैं, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सेंटर में से बॉडी को काटते हैं, सपोज हमारे पास जो है वो यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, और इसको हमने सेंटर में से काट दिया इस तरह से, तो हम चेक करेंगे कि टू इक्वल पार्ट्स में जो है वो ये कट हुई कि नहीं हुई, या कट हो रही है ये, तो इसमें जो साइड में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बराबर है या नहीं है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री हुई। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो है वो क्या होता है, आपने अर्थवर्म देखा है? अर्थवर्म में क्या होता है कि उसकी बॉडी जो है वो बाहर से डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो अर्थवर्म आता है एनिलिड्स में। तो सेगमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ा करेक्टर है एनिलिड्स का। तो हम बोल सकते हैं कि एनिलिड्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एनिलिड्स जो हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। तो सेगमेंटेशन जो है वो अर्थवर्म में आपने देखी वो एक्सटर्नल होती है। तो कभी आपने देखा कि हमारी बॉडी में जो है वो रिब्स जो हैं वो सेगमेंट बने हुए हैं रिब्स के, इस तरह से होती है ना रिब्स, पसलियाँ हमारी, तो वो इंटरनल सेगमेंटेशन है। तो अब आपको समझ आया कि सेगमेंटेशन जो है वो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने नोट्स में भी ये किया, एक बार समझाया अच्छे से कि मेटामेरिज्म और रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एनालिड्स का जो है वो एनालिड्स जो हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, एक इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है उसमें मेटामर्स आते हैं। हमारे केस में वर्टिब्रेट्स के केस में इंटरनल मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, जो कि रिब्स में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। और दूसरा आर्थ्रोपोड्स में जो है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है आर्थ्रोपोड्स में, जैसे आपने कॉकरोच देखा है, तो कॉकरोच का जो है पहले उसका फोरहेड होगा, फिर उसका थॉरेक्स होगा, फिर उसके बाद एब्डोमेन होगा। तो वो एक्सटर्नली जो है फिर बाद में उसकी जो है वो इस तरह से फोर लेग्स होंगी। तो उसमें क्या है कि ये पार्ट्स जो हैं वो डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, तो इसका मतलब कि एक्सटर्नल उसमें क्या हुई, सेगमेंटेशन हुई। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ आया हो।